दोस्तों, हार कर भी हार मत मानिए। अगर आप सचमुच जीतना चाहते हैं ना, तो हार कर हार मानना मत। अमूमन हम लोग तो क्या करते हैं, बिना हारे ही हार मान लेते हैं। ऐसा होता है। बहुत सारे लोग हैं, वो किसी काम को करने की सोचते हैं या कहीं जाने की सोचते हैं, तो फिर वो उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, उनको लगता है कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं हम हार गए तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे, लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। वो पहले ही हार मान लेते हैं, बिना हारे ही हार मान लेते हैं। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, हार कर भी हार मत मानो। अगर आपको सचमुच जीतना है, क्योंकि जीत की मंजिल हार की सीढ़ियों पर चढ़कर ही मिलती है। बचपन में मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो मुझे साइकिल चलाना नहीं आती थी। तो मैं देखता था बड़े बड़े लोगों को, सब साइकिल भगाते थे और बड़ी तेज़ रफ्तार से साइकिलें गुजरती थी। हमारे ज़माने में इतनी मोटर बाइक्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, कारें नहीं हुआ करती थी। किसी इक्का दुक्का लोगों के पास कार या मोटर बाइक या फिर स्कूटर हुआ करते थे। ज़्यादातर लोग साइकिल ही चलाते थे। बहुत रिच रिच लोग साइकिल चलाया करते थे। तो मैं बहुत छोटा था और मुझे साइकिल चलाना नहीं आती थी, तो मैंने अपने दिल में ये फ़ैसला किया कि यार मैं साइकिल चलाना ज़रूर सीखूँगा। बहुत छोटा था मैं। तो हमारे यहाँ पर किराए की साइकिलें मिलती थी और मैं एक साइकिल किराए पर ले आया, बहुत सस्ते में मिलती थी। तो बस मैंने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया और मैं गिरा और मेरे घुटने छिल गए और बड़ी चोट लगी मुझे। अब लेकिन क्योंकि मुझे सीखना था, तो गिरने के बावजूद मैंने फिर चलाना शुरू किया। फिर गिरते पड़ते बैलेंस बनने लगा और मैं मस्त साइकिल चलाने लगा, और मैं अभी भी साइकिल चलाता हूँ। यानी जो बचपन में बैलेंस बना वो आज तक बना है, टूटा नहीं। जो सीख गए वो सीख गए। एक बार जीत गए तो जीत गए। माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है वैसी, जीतने की प्रोग्रामिंग। जीतना भी एक माइंड प्रोग्रामिंग, एक माइंड सेट है। हारना भी एक माइंड सेट है, एक माइंड प्रोग्रामिंग है। तो हमने क्या किया, नेगेटिव प्रोग्रामिंग को स्टेबल कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया है। हमने हारने की प्रोग्रामिंग को स्टेबलाइज कर दिया है। बिना हारे ही हम हार मान लेते हैं, और हार गए तो फिर तो कन्फर्म है कि हारना ही है, मानना ही है ना। और फिर हम एफर्ट थोड़ी करते हैं। हमने एक बार बिजनेस किया, लॉस हो गया, हम सोचते हैं अरे यार अब थोड़ी होगा, हमारे भाग्य में बिजनेस नहीं है। और फिर हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, बोलते हैं आपके तो योग में बिजनेस है ही नहीं, 7.5 ही चल रहा है, इस ग्रह का दोष, उस ग्रह का दोष, बहुत सारी बातें कर देंगे वो। तो आपको क्या करना है, होने दो हार। अपने आप से बोलो, मैं हार कर भी नहीं हारूंगा, मैं जीत कर ही मानूंगा। मेरी इस अफर्मेशन को लिख लो अपनी डायरी में। मेरी जो बातें हैं ना, वो बड़ी कीमती होती हैं। इसलिए नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ब्रिलियंट, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, बड़ा बुद्धिमान, कोई महान व्यक्ति हूँ। नो, ये कीमती इसलिए होती हैं क्योंकि अंदर से आती हैं बाहर की तरफ। बाहर से पढ़कर नहीं बोलता मैं कि किसी किताब को पढ़ लिया। आपने देखा होगा अपनी किसी भी वीडियो में मैं किसी भी रटे रटाए एग्जाम्पल को नहीं बोलता। गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, फलाने राइटर ने ये बोला है, इसने ये बोला है। ना ही मेरे वीडियोस में कोई एडिटिंग होती है, क्लिप्स होती हैं। नो आर्टिफिशियल मैटर, कोई भी बनावटी चीज़ में प्रयोग ही नहीं करता। जो रियल है, जो ओरिजिनल है, वो ही देता हूँ। उसमें इतनी सजावट नहीं होती है ना, सिंपल होते हैं मेरे वीडियो। लेकिन अंदर से बाहर की तरफ बात आती है। तो क्या बोलना है आपको, मैं हार कर भी हार नहीं मानूंगा, मैं जीत कर ही मानूंगा। मैं हार कर भी हार नहीं मानूंगा, मैं जीत कर ही मानूंगा। मैं हार कर भी हार नहीं मानूंगा, मैं जीत कर ही मानूंगा। ऐसा 4-5 बार बोलिए अपने आप से, 4-5 बार बोलिए। और जब हार जाएं तो हज़ारों बार बोलिए। तो इससे पता क्या होगा, इससे ज़बरदस्त मोटिवेशन आपके अंदर पैदा होगा। ये आजमाया हुआ है। मैं अभी भी इस मंत्र को, इस अफर्मेशन को दोहराता हूँ। अगर कहीं मैं हार गया तो मैं इसे रिपीट करता हूँ, और मैं जीत कर ही मानता हूँ। जीत उन लोगों को मिलती है जो जिद करते हैं। जिन्हें जिद नहीं करना आता वो जीतेंगे कैसे, वो कभी नहीं जीत सकते।
तो जीतने की जिद बनाइए, जिद्दी बनिए। गुस्से में जिद्दी मत बनिए, किसी से मुंह फुला लिया तो इतना जिद कर ली कि अब ज़िंदगी भर मुंह ही फुलाए रहे। गलत जगह जिद का इस्तेमाल मत करो, सही जगह जिद का इस्तेमाल करो। कॉमन सेंस का यूज़ करना, नहीं तो बोलोगे सर ने बोला था जिद्दी बनिए, अब मेरे डैडी से मेरा मतभेद हो गया, मैं ज़िंदगी भर उनसे बात नहीं करूँगा, या मेरी सिस्टर ने मुझे ऐसा बोल दिया, अब मैं ज़िंदगी भर उससे बात नहीं करूँगा, या अपनी जिद में किसी अच्छे दोस्त को खो दो आप। तो जिद सही जगह बनाना है। जिद कहाँ बनाना है? जिद वहाँ बनाना है जहाँ आप हार रहे हो तो जीतने की जिद बनाओ। अगर आप बीमार पड़ गए तो स्वस्थ रहने की जिद बनाओ। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब आप जिद बनाते हो, जिद पर अड़ते हो। बचपन में जब हमें एग्ज़ाम क्रैक करने होते थे यंग एज में, नहीं तो हम जिद करते थे, नहीं यार मुझे फर्स्ट क्लास लानी ही है, मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही है, मुझे ऐसे मसल्स बिल्टअप करना ही है। जिद बनाते थे ना, वो जिद हमें जिम में ले जाती थी, हम बॉडी बिल्डिंग करते थे और हमारी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होती थी। तो इस अफर्मेशन को दोहराना आप कि मैं हार कर भी हार नहीं मानूंगा, मैं जीत कर ही मानूंगा। ये अफर्मेशन आपके अंदर एक गजब का जोश पैदा कर देगी। कभी भी हार मत मानो। जब तक जिंदा हो तब तक क्यों हार मानते हो? ये जो बॉर्डर पर हमारे फौजी लड़ते हैं ना, ये जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, ब्लड निकलने लगता है, तो ये लड़ते ही रहते हैं, ये हार कहाँ मानते। अगर ये हार मान ले तो पड़ोसी देश की सेना हमारे देश के अंदर घुस जाएगी, हमारे ऊपर कब्जा जमा लेगी। जब ये पूरे देश के लिए हार कर भी हार नहीं मानते, मर कर ही हारते हैं ये। और सच बात तो ये कि जो लड़ते लड़ते मरता है वो हारता थोड़ी है, वो तो शहीद होता है ना, वो हार कर भी जीतता है। फिर हम उसे देते हैं ना तरह तरह के सम्मान, अवार्ड, उनकी मूर्तियाँ और प्रतिमाएँ लगाई जाती हैं। तो आप तो खैर किसी फ़ौज की लड़ाई नहीं लड़ रहे, कम से कम अपनी लड़ाई तो लड़ो। अपनी लड़ाई में तो बिना हारे हार मत मानो, और हार कर भी मत मानो, कम से कम अपनी लड़ाई में तो जीतो। वो तो पूरे मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। आप कम से कम अपने लिए तो लड़ो। खुद को इतना कमज़ोर, इतना अकेला, इतना मजबूर और इतना बेबस और इतना लाचार मत समझो। आप में बहुत हिम्मत है, यकीन मानो। मैं दावे के साथ बोलता हूँ और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। अच्छे लगते हो मेरे वीडियोस तो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।